राम राम पे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों हम बीएसटीसी पीटीटी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। अगर दोस्तों हम राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। राणा प्रताप सागर पन विद्युत ग्रह स्थापित है। तो राणा प्रताप सागर जो पन विद्युत ग्रह है वो कौन से जिले में स्थापित किया गया है? बीकानेर में, कोटा में, रावतवाटा में, फिर उदयपुर में। दोस्तों रावतवाटा, ऑप्शन सी रावतवाटा इसका सही आंसर होगा, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है। खिचड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? 1981 में, 1982 में, 1983 में, 1948 में। 1983 में जो है खिचड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। मारवाड़ का अड़बिंदिया मोती की पदवी किसे प्रदान की गई है? दोस्तों मारवाड़ का अड़बिंदिया मोती जो है पदवी जो दी गई है वो कौन से व्यक्ति को दी गई है? दुर्गादास को, जसवंत सिंह को, उदय सिंह को, अजीत सिंह को। दुर्गादास जो है उन्हें ये उपाधि दी गई है। पुष्कर में बराह मंदिर निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने, अजय पाल ने, जयदेव ने, या फिर विग्रह चतुर्थ ने। अर्णोराज के द्वारा जो है पुष्कर में बराह मंदिर निर्माण करवाया था। पुष्कर आप सभी को पता हो राजस्थान के अजमेर जिले के अंतर्गत आता है। निम्न में से किस मंदिर को मामा बांजे के मंदिर के नाम से जाना जाता है? काकोनी मंदिर को, फूलदेवरा मंदिर को, भंडदेवरा मंदिर को, या फिर में से कोई नहीं। तो फूलदेवरा जो मंदिर है उसे माँ वांजा के मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले में को हवेलियों को नगर कहते हैं? जोधपुर को, अजमेर को, जैसलमेर को, या फिर जयपुर को। जैसलमेर जो है हवेली को नगर के नाम जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं, यहाँ पे पाई जाती हैं। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? चिंकारा, बाघ, गाय, या फिर हिरण। चिंकारा जो है राजस्थान का राजकीय पशु है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान का नालंदा कौन सा जिला कहलाता है? बताएं दोस्तों, आप राजस्थान में रहते हो तो आपको पता होगा राजस्थान का नालंदा किस जिले को कहते हैं? बीकानेर को, जोधपुर को, जयपुर को, या फिर कोटा को। अब यहाँ पे काफ़ी दोस्तों का आंसर जयपुर आ रहा होगा, जो कि गलत है। दोस्तों कोटा जो है राजस्थान के नालंदा के नाम से जान जाता है क्योंकि यहाँ पर विदेशों से सॉरी अदर राज्यों से भी पढ़ने के लिए विद्यार्थी यहाँ पर कोटा आते हैं, तो कोटा इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्य की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? रणकपुर पाली में, माउंट आबू सिरोही में, आमेर जयपुर में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों माउंट आबू सिरोही में जो है राज्य की सबसे बड़ी ऊंची चोटी पाई जाती है। सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, या फिर धौलपुर। जोधपुर जो है दोस्तों इसे सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ महोत्सव कहाँ लगता है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, बाड़मेर बीकानेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में जो है मेवाड़ महोत्सव लगता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान की पन्ना नगरी कहलाती है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, फिर झालावाड़। जयपुर जो है दोस्तों ये राजस्थान की पन्ना नगरी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर होगा। हाड़ौती पठार की मिट्टी है भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, फिर दोमट मिट्टी। हाड़ौती पठार जो है इसकी मिट्टी दोस्तों काली मिट्टी होती है। बालादुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर में, अलवर में, करौली में, या फिर जयपुर में। बाला जो दुर्ग है दोस्तों वो अलवर जिले में स्थित है। अलवर इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? बीकानेर में, नागौर में, अजमेर में, या फिर हनुमानगढ़ में। बीकानेर में जूनागढ़ का किला स्थित है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राष्ट्रीय मरू उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, 1991 में, 1981 में, 1982 में। राष्ट्रीय मरू उद्यान जो जैसलमेर के अंतर्गत आता है उसकी स्थापना जो है 1981 में हुई थी। ऑप्शन 3 का सही आंसर होगा। राजस्थान के किस शहर में राज्य का प्रथम वर्ल्ड पार्क स्थापित किया गया है? नागौर में, प्रतापगढ़ में, अलवर में, उदयपुर में। तो उदयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन से अभ्यारण्य में उड़न गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य जिसमें उड़न गैलरी के लिए प्रसिद्ध है अर्थात वहाँ पर उड़न गैलरी पाई जाती है? बस्सी, नाहरगढ़, सीता माता, सरिस्का। तो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य जो यहाँ पे उड़न गैलरी पाई जाती है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कौन सा है? ताल छापर, कनक सागर, बंद बारेठा, सुधा माता। तो सुधा माता का जो वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर यह पहला भालू अभ्यारण्य है। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सरिस्का में, सिलीसेड में, राजमहल में, पांडुपुर में। सरिस्का अलवर में जो है यहाँ पे हरे कबूतर पाए जाते हैं। राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? कोटा, जयपुर, अलवर, बीकानेर। कोटा जो है राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय है। राजस्थान में विश्वविद्यालय कुलपति नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री द्वारा, शिक्षा मंत्री द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो राज्यपाल के द्वारा जो है विश्वविद्यालय जो कुलपति होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? अलवर में, अजमेर में, कोटा में, फिर जयपुर में। दो अजमेर में जो यहाँ पर राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया गया था। अजमेर इसका करेक्ट आंसर होगा।
राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, अलवर में, जोधपुर में या फिर भरतपुर में? आपको पता होगा लॉ यूनिवर्सिटी का नाम पूछा था, ये जोधपुर के अंतर्गत स्थित है और यहीं पर हमारा राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। घनपक्षी विहार का मुख्य आकर्षण क्या है? हरी घास, महल, साइबेरियन क्रेन, जीव जंतु। दोस्तों आपको पता हो घनपक्षी विहार का जो मुख्य आकर्षण है वो साइबेरियन क्रेन है, जो कि विदेशी पक्षी होता है जो कि शीत ऋतु में यहाँ पर आते हैं। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए, उड़न गिलहरियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, फिर काले हिरण के लिए? दोस्तों ताल छापर जो अभ्यारण्य जो चूरू जिले के अंतर्गत आता है ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 4 काले हिरण इसका सही आंसर होगा। जंगल के जो अलग नाम से प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है? डाक प्लास, खेजड़ी, नीम, केला का पेड़। डाक प्लास जो से जंगल के जो अलग नाम से जाना जाता है। राजस्थान में बाल कृषि का प्रकार है। दो राजस्थान जो बाल कृषि कहते हैं वो कौन सी कृषि को कहते हैं? स्थानांतरित कृषि को, रेगिस्तान कृषि को, बंजर भूमि पर कृषि करने को, या फिर में से कोई नहीं? स्थानांतरित कृषि जो होती है उसे बाल कृषि के नाम से जाना जाता है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, मछली से, खाद्य प्रसंस्करण से, पशुपालन से? तो खाद्य प्रसंस्करण से जो है भूरी क्रांति संबंधित है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में गैस पर आधारित थर्मल प्लांट कहाँ स्थापित है? धौलपुर में, करौली में, बीकानेर में या फिर जयपुर में? धौलपुर में जो राजस्थान का जो प्रथम जो है गैस पर आधारित थर्मल प्लांट धौलपुर के अंतर्गत है। भाखड़ नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर, माही नदी पर, खाड़ी नदी पर, सतलज नदी पर? तो ऑप्शन 4 सतलज नदी इसका सही आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, भाखड़ नांगल परियोजना में जो नांगल बांध है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। राजस्थान में कपड़ों का प्रसिद्ध नगर कौन सा है? भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी या फिर राजसमंद? राजस्थान में जो भीलवाड़ा जो है कपड़ों का प्रसिद्ध नगर, जिसे राजस्थान के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर हुई थी? लाखेरी बूंदी में, बालोतरा बाड़मेर में, कोटा में, फिर महबा में? लाखेरी बूंदी में जो है सर्वप्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुई थी और यहाँ पर सबसे प्रथम जो है एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ पर डाली गई थी। भारत सरकार का नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? 15 जनवरी 2015 को, 3 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को या फिर 3 जनवरी 2005 को? 1 जनवरी 2015 को जो है भारत का नीति आयोग जो है अस्तित्व में आया था। आप मुझे ये कमेंट करके बताएं कि जो नीति आयोग अस्तित्व में आया था उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? किसके कार्यकाल में ये अस्तित्व में आया था? पापू जी को किसका अवतार माना जाता है? भरत का, लक्ष्मण का, शत्रुघ्न का या फिर में से कोई नहीं? पापू जी को जो है लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन 2 लक्ष्मण जी इसका सही आंसर होगा। ध्रुमेड़ी किस लोक देवता से संबंधित है? पापू जी से, तेजा जी से, गोगा जी से, फिर देवनारायण जी से? ध्रुमेड़ी जो संबंध है वो गोगा जी से। ऑप्शन 3 गोगा जी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस दिन गाय को बछड़े सहित पूजा जाता है? वच्छवास के दिन, वच्छ ग्यारस के दिन, पूर्णिमा के दिन, फिर एकादशी के दिन? तो वच्छवास के दिन जो है गाय के बच्चे की और गाय की दोनों के साथ में पूजा की जाती है। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में पड़ता है? चैत्र माह में, वैशाख माह में, माघ माह में, फाल्गुन माह में? राजस्थान का जो प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला है दोस्तों ये माघ माह में पड़ता है। ऑप्शन 3 माघ इसका सही आंसर होगा। किस लोक देवी देवता का मेला वर्ष में 2 बार पड़ता है? जीण माता का, करणी माता का, शीतला माता का या फिर शाकंभरी माता का? जीण माता का जो मेला है वो वर्ष में 2 बार पड़ता है। हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला है? रामदेवरा मेला, गोगा जी का मेला, बेणेश्वर मेला या फिर वर्तरे का मेला? रामदेवरा का जो मेला है वो हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला माना जाता है। सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम राजपूत रियासत कौन सी थी? दोस्तों यहाँ पे प्रथम राजपूत रियासत के बारे में पूछा है तो कोटा, बूंदी, अलवर, करौली? तो इनमें से जो प्रथम बूंदी राजपूत रियासत थी इसने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई थी। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? रतनचंद अग्रवाल ने, दयाराम साहनी ने, बीबी लाल ने, एम.डी. खरे ने? तो रतनचंद अग्रवाल के द्वारा जो है गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई थी। बिजली अभिलेख का काल है 1676 से 1170, 953 या फिर 1273? तो बिजली अभिलेख का जो काल है वो है 1170 ईस्वी बिजली अभिलेख का काल के नाम से जाना जाता है। अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम था? अहिछत्रपुर के नाम से प्राचीन समय में कौन से जिले को जाना जाता था? नागौर को, धौलपुर को, कोटा को या फिर अलवर को? नागौर जो है प्राचीन समय में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। राजपूतों को हुंडों की संतान किसने बताया है? कर्नल जेम्स टॉड ने, बी.ए. स्मिथ ने, डॉक्टर भंडाकर ने, फिर डॉक्टर दस शर्मा ने? दोस्तों बी.ए. स्मिथ ने जो है राजपूतों को हुंडों की संतान बताया। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। राजशेखर किसके दरबार में था? महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में, मिहिर भोज के दरबार में, बसराज के दरबार में, फिर नागभट्ट द्वितीय के दरबार में? दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि राजशेखर जो था वो कौन के दरबार में था? तो महेंद्रपाल प्रथम जिन भाइयों को आंसर आया है महेंद्रपाल प्रथम इसका करेक्ट आंसर होगा। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हिमू के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य, हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य? तराइन का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान इसका करेक्ट आंसर होगा।
कोटा का नाम किसके नाम के ऊपर कोटा रखा गया था? भील शासक कोटिया के नाम के ऊपर, जयपुर के शासक कोटमल के नाम के ऊपर, बूंदी के शासक राजा कोटिया के नाम के ऊपर, या फिर कोटा राजा के नाम के ऊपर। दोस्तों भील शासक कोटिया जो था, इनके नाम के ऊपर ही कोटा का नाम जो है कोटा रखा गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? अल्लट, ग्वादिब, काल भोज या फिर महेंद्र द्वितीय। बप्पा रावल का जो मूल नाम था वो काल भोज था। ऑप्शन सी काल भोज इसका सही आंसर होगा। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राय सिंह को, मान सिंह को, विजय सिंह को या फिर राणा कुंभा को। राणा कुंभा जो है दोस्तों इन्हें राजस्थानी वास्तुकला का जनक माना जाता है। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था और किन के मध्य लड़ा गया था? आप मुझे कमेंट कर बताएं। सारंगपुर युद्ध जो है 1437 ईस्वी में लड़ा गया था, लेकिन ये किन किन के मध्य लड़ा गया था, कौन कौन सेना के मध्य लड़ा गया था, आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएं। चंपारण की संधि किन के मध्य हुई थी? महाराणा कुंभा और रणमल के बीच, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच, महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तानों के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच। दोस्तों जो चंपारण की जो संधि हुई थी वो मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? गोकुंदा में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। गोकुंदम जो है महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? जगत सिंह प्रथम, उदय सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह द्वितीय। दोस्त संग्राम सिंह द्वितीय जो थे वो सहेलियों की बाड़ियों को उन्होंने निर्माणकर्ता थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी? तो जोधपुर नगर की स्थापना जो है राव जोधा द्वारा की गई थी, लेकिन कौन से सन में की गई थी आपको ये बताना है। 1113 में, 1459 में, 1539 में, 1926 में। 1459 में जो है जोधपुर शहर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। रोटी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? पद्मावती, उमादे, कर्णावती या फिर रूपमती। उमादे जो है वो भी इतिहास में रोटी रानी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी उमादे इसका करेक्ट आंसर होगा। क्रांति का रचना चेतावनी का चौंटिया के रचयिता कौन है? श्याम जी कृष्ण वर्मा, दामोदर दास राठी, राम गोपाल सिंह, केसर सिंह बारहट्ट। केसर सिंह बारहट्ट जो है चेतावनी का चौंटिया के नाम के पुस्तक के रचयिता हैं। विजय सिंह पत्रिका का मूल नाम क्या था? रामदास। विजय सिंह दोस्तों ये पथिक है। विजय सिंह जो पथिक थे उनका मूल नाम क्या था? ये बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। रामदास था, मूल शंकर था, नरेंद्र नाथ था, भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था वो भूप सिंह था। ऑप्शन 4 भूप सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1931 में, 1933 में, 1934 में, 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1936 में की गई थी। आपसे मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कौन से प्रजामंडल के अंतर्गत आते हैं। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? दोस्तों एक मांग पत्र तैयार किया गया था मेवाड़ पुकार जिसका नाम था, वह किसके द्वारा तैयार किया गया था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा, माणिकलाल वर्मा के द्वारा, साधु सीताराम दास के द्वारा। मोतीलाल तेजावत के द्वारा 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया था। दोस्तों ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1947 को, 14 दिसंबर 1947 को, 18 मार्च 1948 को, 27 दिसंबर 1948 को। 18 मार्च 1948 को जो है मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़ के नाम से, सोनहरगढ़ के नाम से, लालगढ़ के नाम से, फिर धूलगढ़ के नाम से। सोनहरगढ़ के नाम से जो है जैसलमेर किले को जानते हैं। ऑप्शन बी सोनहरगढ़ किला इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नवाटापुरा गांव में, देसूरी गांव में, भूमगढ़ गांव में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नवाटापुरा जो गांव है यहाँ पर प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम स्थित है। पिछला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? बताएं दोस्तों। पिछला जो झील थी उसे वर्तमान में कौन सी झील से जोड़ा गया है? राजसमंद से, जयसमंद से, फतेह सागर से, या फिर उपरोक्त सभी से। ऑप्शन सी फतेह सागर जो झील है यहाँ से इससे पिछला झील को जोड़ा गया है। सबसे अधिक नमक उत्पादित कहाँ होता है? दोस्तों आपको इस प्रश्न का आंसर जो कमेंट करके बताना है कि सर्वाधिक नमक उत्पादन कहाँ पर होता है, कौन सी नदी से होता है? सावन नदी से, पंचवदरा से, लूणकसर से, फलोदी से। दोस्तों आप सभी इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। माधोपुर बांध जो है कहाँ पर स्थित है? दौसा में, जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में। ऑप्शन ए दौसा में जो है माधोपुर बांध स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जैसे वो भी अपनी बीएसटीसी, पीटीटी और राजस्थान अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है? 445 किलोमीटर, 204 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, 328 किलोमीटर। 649 किलोमीटर जो है इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1956 में, 1951 में, 1952 में,
1958 में। राजस्थान जो पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। ऑप्शन ए 1956 इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास, मुख्यमंत्री के पास, विधानसभा अध्यक्ष के पास, लोकायुक्त के पास। राज्यपाल जो राजस्थान विधानसभा को विघटित कर सकता है। सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है तबीजी अजमेर में, तिजारा अलवर में, सेवर भरतपुर में, सिमलिया बारा में। सरसों अनुसंधान जो केंद्र है दोस्तों वो सेवर भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन सी सेवर भरतपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में या फिर कोटा में। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र जो है कोटा जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी कोटा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है? डॉक्टर रंधावा, डॉक्टर आर.एल. सिंह, डॉक्टर बरगज कुरियन, डॉक्टर एस.बी. चौधरी। डॉक्टर बरगज कुरियन जो है ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जयमल और पत्ता की हवेली किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में, फिर जयगढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जो है जयमल और पत्ता की हवेली स्थित है। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में। अजमेर में जो है राजस्व बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है? करौली में, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में। बाबू महाराज जो मेला है वो सवाई माधोपुर में लगता है। ऑप्शन सी सवाई माधोपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? उदयपुर में, जालौर में, राजसमंद में और नागौर में। जालौर जो है यहाँ पर सर्वाधिक ईसबगोल का उत्पादन होता है। अजमेर का राजस्थान विलय कब हुआ था? 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1956 में। 1956 में जो है अजमेर में राजस्थान का विलय हुआ था। राजस्थान के पहले विधानसभा का समय क्या है? 1951 से 1956 तक, 1952 से 1957 तक, 1954 से 1959 तक, या फिर 1953 से 1958 तक। बताएं तो राजस्थान जो प्रथम विधानसभा कार्यकाल था वो कौन से सन से कौन से सन तक था? 1952 से 1957 तक राजस्थान की पहली विधानसभा का समय था। दोस्तों आज हम आपको मैराथन क्लास में हम आपको उसमें जितने हो सकेंगे उतने अधिक क्वेश्चन करवाएंगे और बहुत स्पीड में करवाएंगे। कुंभलगढ़ तथा गोकुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है? गिरिवा, उरिया, उपरमाल, भोराट। कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य की जो उच्च भूमि उसे भोराट के नाम से जाना जाता है। सम के प्रसिद्ध दोहरे किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या फिर जोधपुर में। जैसलमेर में जो है सम के प्रसिद्ध दोहरे स्थित हैं। जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर होगा। ताराबाती के टीले पाए जाते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ में, बालोतरा फलौदी में, मोहनगढ़ सूरतगढ़ में, पोखरण लोकसन में। मोहनगढ़ सूरतगढ़ में जो है ताराबाती के टीले पाए जाते हैं। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ या फिर मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ जो है राजस्थान की सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगती है। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? 1070 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 5026 किलोमीटर, फिर 5900 सॉरी 826 किलोमीटर या 5920 किलोमीटर। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 5920 किलोमीटर है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, 15 मई को, 18 अप्रैल को या फिर 1 नवंबर को। तो 30 मार्च को जो है राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में। राजस्थान राज्य जो अभिलेखागार है वो बीकानेर जिले के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन ए बीकानेर इसका करेक्ट आंसर होगा। सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में या फिर टोंक में। सलीम सिंह की जो हवेली है वो जैसलमेर जिले के जैसलमेर में स्थित है। माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? सिरोही में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, फिर डूंगरपुर में। बांसवाड़ा में जो है माही महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और नए चैनल को सब्सक्राइब किया है। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हो यार, इतना तो बनता है, जल्दी से कर लो। पोमचा क्या है? एक प्रकार की पगड़ी है, गोटा है, आभूषण है, फिर ओढ़नी है। पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी है। ऑप्शन डी ओढ़नी इसका करेक्ट आंसर होगा। बालन नृत्य का संबंध किस जनजाति से? मीणा से, कंजर से, गरासिया से, फिर दामोर जनजाति से। गरासिया जनजाति जो संबंध है वो बालन नृत्य से। ऑप्शन सी का सही आंसर होगा। राष्ट्रीय मृग उद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, भरतपुर में, धौलपुर में, फिर चूरू में। जैसलमेर में जो है राष्ट्रीय मृग उद्यान स्थित है। राजस्थान मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? 25 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 18 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1949 को। 18 मार्च 1948 को जो राजस्थान मत्स्य संघ का विलय किया गया था। राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? लोहा के उत्पादन में, चांदी के उत्पादन में, तांबा के उत्पादन में, फिर कोयला के उत्पादन में। चांदी के उत्पादन में जो है भारत में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। चांदी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई? भीलवाड़ा में, लाखेरी में, ब्यावर में, फिर बाड़मेर में। प्रथम सूती वस्त्र मिल की जो स्थापना की गई थी वो ब्यावर में की गई थी। ऑप्शन सी ब्यावर इसका करेक्ट आंसर होगा।
बातारी फुलवारी के लेखक थे कन्हैयालाल सेठिया, जानकवि विजयदान देथा, भावभट्ट। विजयदान देथा जो है बातारी फुलवारी के लेखक हैं। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में, भरतपुर में, धौलपुर में, फिर अलवर में। भरतपुर जिले में जो है लोहागढ़ दुर्ग स्थित है। राजस्थान में घंटियों के शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? झालरापाटन को, मंडोर को, केसुरायापाटन को, डीग को। झालरापाटन जो है घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को, 2 अक्टूबर 2006 को, 15 अगस्त 2006 को, 14 नवंबर 2006 को। जो दोस्तों ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी उसके शुभारंभ राजस्थान में 2 फरवरी 2006 को किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी थी? 1435 mm, 1580 mm, 1335 mm या फिर 1485 mm। ऑप्शन ए 1435 mm इसका सही आंसर होगा। राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर कहलाता है? ब्यावर, मकराना, राजसमंद, फिर उदयपुर। उदयपुर जो है सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? एरनपुरा में 18 जुलाई 1857 को, खेरवाड़ा में 18 मई 1857 को, ब्यावर में 28 जून 1847 को, नसीराबाद में 18 मई 1857 को। राजस्थान में जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो नसीराबाद में 18 मई 1857 को हुआ था। ग्राम पंचायत का पटवारी, पंचायत का सचिव कौन होता है? पटवारी, सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सेवक। ग्राम सेवक सो जो होता है ग्राम पंचायत सचिव होता है, जिसे हम वीडियो के नाम से जानते हैं। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? गौरीशंकर, हरिशंकर ओझा, अग्रवाल, रामकर्ण, मुनिजिन विजय। तो गौरीशंकर हरिशंकर ओझा जो है भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक हैं। सूर्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्र त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट, मीठालाल व्यास। तो गोकुल भाई भट्ट जो है सूर्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। राजस्थान में सामुद महल किस जिले के अंतर्गत स्थित है? जयपुर के, अलवर, भरतपुर या फिर टोंक। जो जयपुर में जो है सामुद महल स्थित है। कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, राजगढ़ में, जोधपुर में, बांसवाड़ा में। तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ की जो किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, कमायचा, जंतर, रावणत्ता। अलगोजा जो है तत्वाद्य यंत्र नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ स्थित है? सांचौर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या फिर पाली में। सांचौर में जो है विश्व की सबसे बड़ी गौशाला स्थित है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अल्ताई, सुलेमान, अरावली, राजमहल। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है जो सबसे प्राचीन श्रृंखला मानी जाती है। राजस्थान में शीतकाल में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? पश्चिम विक्षोभ के कारण, स्तनीय हवाओं के कारण, दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। राजस्थान शीतकाल में होने वाली वर्षा पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है, जो कि जिसे हम मावट के नाम जानते हैं और जो कि गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। कॉपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में, 3 भागों में। कॉपेन ने राजस्थान जलवायु को जो है 4 भागों में बांटा है। बहन नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है उसका क्या नाम है? माही नदी, लूनी नदी, बाणगंगा नदी, बनास नदी। बनास नदी जो है इसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की किस नदी को रूणित नदी कहा जाता है? गंगा नदी को, सावी नदी को, बाणगंगा को, माही नदी को। बाणगंगा को जो है रूणित नदी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय मृद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर बाड़मेर में, बाड़मेर जालौर में, जैसलमेर जोधपुर में, बीकानेर जैसलमेर में। जैसलमेर बाड़मेर में जो है राष्ट्रीय मृद्यान स्थित है। निम्नलिखित में से किसी एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? किसके लिए सरिस्का जो वन्यजीव अभ्यारण्य जो अलवर जिले के अंतर्गत आता है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? काला तेंदुआ के लिए, सफेद बाघ के लिए, कौवा के लिए, हरे कबूतर के लिए। सरिस्का वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 4 हरा कबूतर इसका करेक्ट आंसर होगा। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, चूरू में, सीकर में। बीकानेर में जो है गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन 2 बीकानेर इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, सवाई माधोपुर में। तो राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जो कि जयपुर जिले के अंतर्गत आता है और जयपुर राजस्थान की राजधानी, आप सभी को पता होगा। काष्ठ जीवाश्म पार्क है आकल जैसलमेर, लाइट सीरीज, चांदन, रामगाम। तो आकल जैसलमेर जो है काष्ठ जीवाश्म पार्क स्थित है। राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? रविवंशर पैलेस, रविवंशर में, सारद हवेली जयपुर, अजित भवन जोधपुर, सरिस्का पैलेस सरिस्का जो कि अलवर के अंतर्गत आता है। अजित भवन जो जोधपुर के अंतर्गत आता है, ये राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में। उदयपुर में जो है राजस्थान की पहला रेलवे ट्रेनिंग स्कूल स्थित है। दोस्तों आपने अभी तो हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो यार। लांगोर गीत का संबंध किससे है? कैला देवी से, कैला देवी से, करणी माता से, रानी सती से। माँ कैला देवी से
लांगुरिया गीत का संबंध है। उनके श्रद्धालुओं द्वारा, उनके भक्तों के द्वारा जो है लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। जल दुर्ग गागरोन स्थित है। गागरोन का जो जल दुर्ग है वो कहाँ पे स्थित है? झालावाड़ में, बीकानेर में, अजमेर में, झुंझुनू में। झालावाड़ में जो है गागरोन का दुर्ग स्थित है। मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, मेड़ता में, उदयपुर में, या फिर ए और बी दोनों में। तो चित्तौड़गढ़ और मेड़ता, यहाँ पर दोनों जगह जो है मीराबाई का मंदिर स्थित है। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को, जैसलमेर दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग को। जैसलमेर के दुर्ग को जो है सोनार दुर्ग कहा जाता है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कोटा में, सिरोही में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में। दो चित्तौड़गढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा। मारवाड़ परगनारी विगत का लेखक कौन था? उद्योतन सूरी, सूर्यमन मिश्रण, नेणसी, जयसी। नेणसी जो है मारवाड़ी परगनारी विगत की पुस्तक के लेखक है। लोहगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में, अलवर में। दोस्तों ये प्रश्न जो रिपीट हुआ है, तो भरतपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। किस स्थान को भांगड़ का जलिया बाग कहा जाता है? मानगढ़ को, डाबी को, दूधवा खारा को, घड़साना को। मानगढ़ जो कांड हुआ था उसे जलियाबाग कांड के नाम से जान जाता है। किससे ने जैसलमेर 5 हवेलियों की जो 5 पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था जैसलमेर में? गुमान मल ने, जोधमल ने, बहारमल ने, जयमल ने। गुमान मल के द्वारा जैसलमेर में 5 पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था। बालरा प्रसिद्ध नृत्य है अलवर का, सिरोही का, किशनगढ़ का, इनमें से कोई नहीं। सिरोही का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो बालरा नृत्य, ऑप्शन 2 सिरोही इसका करेक्ट आंसर होगा। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? जम्बो जी का, हरिदास जी का, हड़बू जी का, फिर इनमें से कोई नहीं। हड़बू जी का जो पवित्र स्थल बेंगटी माना जाता है। ऊंट उत्सव आयोजन कहाँ होता है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, या फिर जोधपुर में। बीकानेर में जो है ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम आपके लिए यहाँ पर डेली राजस्थान जीके की क्लास लेके आते हैं, जिनमें हम आपको बीएसटी से पीटीटी, रीट, चतुश्रेणी, पटवारी एवं राजस्थान की सभी परीक्षा की तैयारी हम आपको बिल्कुल निःशुल्क करवाते हैं। तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।